गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 1 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 8 यानी पार्ट अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो बच्चों, हम लोग जानना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। जैसा कि हम लोग नाम से ही पढ़ने वाले हैं त्रिकोण के बारे में अर्थात त्रिभुज के बारे में। तो चलें बच्चों, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात त्रिकोणमिति यानी त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने माप। यानी हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के चैप्टर में 3 कोण की माप यानी त्रिकोणमिति 3 कोण की माप के बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 3 कोण बनाते हुए एक त्रिभुज बना लिया। ये हमारा त्रिभुज हो गया जिसका कोई नाम दे देना है ए, बी और सी। यहाँ हम त्रिभुज के कोण को कैपिटल ए से जेड तक की किसी भी संख्या से सूचित करते हैं या फिर थीटा, फाइव, गामा, लैम्डा इत्यादि से भी सूचित करते हैं। तो कोण ए मतलब समझ जाना है, हम इस कोण के बारे में बोल रहे हैं। इसी तरह कोण बी, तो हमें इस कोण के बारे में सोचना है। इसी तरह कोण सी, तो हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग इस आधार पर इस चैप्टर में इस आधार पर हम लोग ये ए सी, ए बी और बी सी भुजा का संबंध कोण से करते हैं। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग भुजाओं कोणों के मध्य अंतर के संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी हम इसका परिभाषा इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे। यहाँ हम लोग न्यून कोण अर्थात समकोण त्रिभुज के परिभाषा से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। यानी वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम इसे दो चित्र से हमने ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया जो कि 90 डिग्री हो गया ये कोण। इसी तरह दूसरा कोण भी हम दूसरा त्रिभुज भी इस तरह बनाते हुए हम एक त्रिभुज और बनाए ए, बी और सी। यह भी 90 डिग्री है। हम इस कोण का नाम थीटा रखते हैं। जबकि हम इस त्रिभुज फिगर 2 में, ये फिगर 1 है और फिगर 2 है, हम इस कोण का नाम थीटा रखते हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देनी है कि 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण कहते हैं जो कि देखने में भी बड़ा होता है। यहाँ ए सी जो भुजा है हमें ए बी और बी सी से बड़ा देखने में भी नजर आ रहा है और इसका मान भी बड़ा होता है। आगे हम लोग इसका मान निकालेंगे तो वहाँ समझ सकते हैं।
तो ये सामने का भुजा 90 डिग्री के सामने का भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने का भुजा को लंब कहते हैं। और जो भुजा बच गई ये हमारा आधार हो गया। इस तरह किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम भुजा को इस तरह पहचानते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने का कोण, सामने का भुजा कर्ण, जिस त्रिभुज के कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उसके सामने का कोण लंब हो जाता है, और जो बचता हुआ आधार। लेकिन फिगर 2 से हम लोग थीटा का मान यहाँ देख रहे हैं, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण एक ऐसी भुजा है जो कांस्टेंट है, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह अस्थायी है। जबकि ए बी कहीं लंब तो बी सी कहीं आधार, और इसके विपरीत बी सी कहीं लंब तो ए बी कहीं आधार हो जाता है। अब यहाँ फिगर 2 से हम लोग थीटा के आधार पर इसके सामने की भुजा को इसको लंब कह देंगे, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस तरह हम सारे प्रश्नों में इसी तरह का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम इस आधार पर समकोण त्रिभुज की विशेषता के बारे में लिख सकते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में हमने क्या क्या देखा। पहला पॉइंट, समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। दूसरा बिंदु हम यहां से लिखेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाएं क्रमशः लंब और आधार कहलाते हैं। अब हम लोग लंब और आधार पहचानने के तरीके यहाँ से देख चुके हैं। यदि कोण सी कहा जाएगा तो इसके आधार पर लंब ये हो जाएगा ए बी भुजा। यदि कोण थीटा हमारा ए रहेगा तो इसके आधार पर लंब हो जाएगा बी सी। इस तरह यही चेंजिंग होते रहता है। अब हम लोग अगले स्टेप में समकोण त्रिभुज के बारे में तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इसे समझेंगे, यानी समकोण की तीनों भुजाओं में हम लोग निम्न संबंध स्थापित करते हैं, यानी निम्न संबंध होते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी जानते हैं। अब यह जो पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ से हम लोग किसी भी त्रिभुज में दो भुजा मालूम रहता है तो तीसरी भुजा हम यहाँ से निकालते हैं। इस तरह हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के ये तीन विशेषताओं के आधार पर आगे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात पर विचार करेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। यह हम एक
समकोण त्रिभुज से इसे समझ सकते हैं। ये हमारा सपोज दैट एक ए बी और सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है और यहाँ कोण सी थीटा है। इस आधार पर कोण बी के सामने ये कर्ण हो गया, जबकि थीटा के सामने वाला जो भुजा हुआ ये लंब हो गया और ये जो बचा इसे हम आधार कहेंगे। अब इस आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को इसके भुजा के आधार पर निम्न प्रकार लिख सकते हैं, यानी पहला लंब और बटे कर्ण अनुपात में लिख सकते हैं। यानी हमारे पास विकल्प है लंब बटे कर्ण। इसी तरह इसका अपोजिट यानी उल्टा हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। इसी तरह तीसरा लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। इसी तरह चौथा विकल्प हमारे पास है लंब बटे आधार और इसका उल्टा आधार बटे लंब। इस तरह हम इस भुजा को 6 प्रकार से लिख सकते हैं और इसे ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलें इसे हम उसी तरह कह सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को उनके कोणों से संबंधित किया जा सकता है। जिन्हें उन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और जिसे हम 6 प्रकार से लिखते हैं, यानी हम यहाँ कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न 6 है। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। यानी पहला साइन थीटा, इसका फुल नेम साइन SI यानी साइन थीटा, जिसे हम शॉर्ट में साइन थीटा भी लिखते हैं। इसी तरह दूसरा में है कोसाइन, जिसे हम शॉर्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं। इसी तरह चौथा है कोटेंजेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कॉट थीटा लिखते हैं। इसी तरह पांचवा है
सीकेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट में सेक थीटा लिखते हैं। इसी तरह छठा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमारा हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, जिसे हम कोसेक थीटा लिखते हैं। अब हमें यहां से समझना है, साइन में हमने CO मिलाकर इसे कोसाइन बना दिया। इसी तरह टैन में हम लोग CO मिलाकर कोटेंजेंट बना दिया। इसी तरह सेकेंट में हम लोग सीकेंट थीटा में हम लोग CO बनाकर सेकेंट थीटा बना दिया। इस तरह हम इसे कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसेकेंट के रूप में लिखते हैं। अब हम अगले स्टेप में साइन थीटा का मान सीधे हम रखते हैं लंब बटा कर्ण, यानी हमें यहाँ दो, पहला और दूसरा, ये दो हम अगर याद कर लेते हैं, इसे हमें याद रखना होगा लंब बटे कर्ण। जबकि कोसाइन थीटा, यानी अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसी तरह टैन थीटा बराबर साइन थीटा का ऊपर वाला अंश और कॉस थीटा का ऊपर वाला अंश का बटा करते हैं, यानी लंब बटे आधार। अब ये तीन यदि हम जान जाते हैं तो हमें ये तीन भी मालूम हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ से ये जो साइन थीटा है इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो हम यहाँ से इसे इस तरह दिखा सकते हैं, ये एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। इसी तरह हम इसका सूत्र यहाँ से ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण है तो इसे हम कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी यहाँ से हम इसे इस तरह दिखा सकते हैं, यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो हम यहाँ सेक थीटा के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे कर्ण बटे आधार। इसी तरह टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी ये एक दूसरे का उल्टा है। इस तरह हम यहाँ भी इसे दिखा सकते हैं, यानी आधार बटे लंब। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेना है, आपके बुक में इसे P/H के रूप में लिखा है, इसे B/H के रूप में लिखा है, जबकि इसे P/B और इसे H/P, H/B, सॉरी आधार है तो ये B होगा, यानी B बटे P, ये हो जाएगा H/B, जबकि यह हमें आपके बुक में H बटे P दिया हुआ है। यहाँ आप P बराबर समझना है परपेंडिकुलर, H माने समझना है हाइपोटेनस, जबकि B माने समझना है बेस, और इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ P/H, B/H, P/B के रूप में यहाँ हमें उपलब्ध है। इस तरह हम इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं और इसी आधार पर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह इस एपिसोड में
हम बस इतना ही रखते हैं और अगले एपिसोड में पुनः हम आपसे मिलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से संबंधित सूत्रों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।